Hello everyone. So today we will discuss about the evaluation and educational technology under paper 9 and unit 5 subunit 3. So let's start with evaluation. In this video lecture we will discuss mainly about the evaluation, meaning and definition of evaluation, and meaning of educational technology, and how educational technology is helpful in evaluation. Okay, तो let's start to discuss. हम यहाँ पर मुख्य रूप से किस बात की चर्चा करेंगे कि मूल्यांकन क्या होता है, ओके, एंड शैक्षिक तकनीकी क्या होती है और शैक्षिक तकनीकी कैसे मूल्यांकन में हमारी मदद करती है. सो लेट्स स्टार्ट. इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन इज़ अ वाइडर कंसेप्ट देन टेस्टिंग एंड मेजरमेंट. मूल्यांकन जो है मापन से बहुत विस्तृत रूप है. ओके, जैसे कि हम जानते हैं मापन में हम यह मापते हैं कि आपने कितने नंबर लाए, लेकिन मूल्यांकन इज़ अबाउट आर ऑल ओवर डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट. ओके, तो जो हमारा संपूर्ण विकास होता है उस पर मूल्यांकन कार्य करता है. मापन जो होता है उसे हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन मूल्यांकन जो होता है उसे हम महसूस कर सकते हैं और यह डेवलपमेंट है. इसे हम सकारात्मक डेवलपमेंट या सकारात्मक विकास भी कह सकते हैं. ओके, इवैल्यूएशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन प्लस क्वालिटेटिव जजमेंट ऑफ वंस बिहेवियर. जैसा कि अभी हमने चर्चा किया, जो इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, वह क्या है? वह किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का गुणात्मक और मात्रात्मक विकास है, जिसमें उसके मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों विकास को लिया जा रहा है. ओके, आइए हम इसे परिभाषित करें. इवैल्यूएशन may be defined as a systematic process of determining the extent of which educational objectives are achieved by people is. It is according to Dandecker. Then according to Ralph Taylor, evaluation is the process of determining to what extent the educational objectives are being realized. Okay, then according to James M. Lee, evaluation is the appraisal of people's progress in attaining the educational goals set by the school, the class, and himself. The chief purpose of evaluation is to guide and further the student's learning. Evaluation is thus a positive rather than negative process. यहाँ पे इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन जो है वह क्या है? किसी भी व्यक्ति के शैक्षिक जो अचीवमेंट होती है, जो शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति को दिखलाती है कि कितने उद्देश्यों की पूर्ति हुई है या नहीं हुई है. जैसा हम जानते हैं कि आज शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों का समुचित विकास या ऑलराउंड डेवलपमेंट है, जहां उनके व्यवहार के साथ साथ उनके इंटेलिजेंस का भी डेवलपमेंट शामिल है, जैसे कि उनके क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव डेवलपमेंट शामिल होते हैं. तो यहाँ पर इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि उनका जो ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है या और हमारी शिक्षा और जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं है. क्योंकि शिक्षा के उद्देश्यों का जो हमने निर्माण किया है, जो हमने उसे बनाया है, वो किस आधार पर बनाया है? छात्रों के सर्वांगीण विकास को आधार में रखकर बनाया है, जिसमें उनकी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह के विकास सम्मिलित हैं. तो मूल्यांकन यह बताता है कि हमने शैक्षिक उद्देश्यों की कितनी से कितनी अधिक प्राप्ति की है. देखिए,
व्हाट इज़ इवैल्यूएशन इन एजुकेशन? शिक्षा में मूल्यांकन क्या होता है? Evaluation in education helps in modify the objectives in the light of needs of the individual of society. Okay? यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन हमें किसी भी उद्देश्य के निर्माण के लिए सहायक होता है जो भी किसी व्यक्ति और समाज के लिए आवश्यक होते हैं. Then evaluation help in judging the effectiveness of the method of teaching. मूल्यांकन शिक्षण के प्रभावी होने की जांच करता है. Then evaluation tests the all around development of the child. मूल्यांकन छात्र के सर्वांगीण विकास की जांच करता है. Then evaluation helps in the improvement and modification of the evaluation tools and techniques. जो मूल्यांकन जो होता है वह मूल्यांकन के उपकरण और तकनीकियों के निर्माण एवं विकास में मदद करता है. तो इवैल्यूएशन जो है वह तकनीकी विकास में भी मदद करता है. जब हम बता रहे हैं कि इवैल्यूएट करने के बाद हमें किन किन टेक्निक्स की ज़रूरत होती है फॉर टीचिंग, हम यह चर्चा करते हैं. तो इवैल्यूएशन के कौन कौन से खास एलिमेंट्स हैं? किसी भी तथ्य का या फिर कंसेप्ट का या किसी भी टॉपिक का या विषय वस्तु का जो एलिमेंट होता है वह जितना स्ट्रॉन्ग होता है वह उसके लिए एक पिलर का काम करता है. तो इसके हम एलिमेंट्स को देखेंगे. इवैल्यूएशन के दो प्रमुख एलिमेंट्स हैं, दो प्रमुख तत्व हैं. फर्स्ट इज़ मेजरमेंट एंड सेकंड वन इज़ अप्रेजल. मेजरमेंट अर्थात माप, अप्रेजल मीन्स रिवॉर्ड. और हमें इवैल्यूएशन की या मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है इन एजुकेशनल फील्ड? तो फर्स्ट इज़ इम्प्रूवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशन की प्रगति के लिए. देन प्रोविज़न ऑफ द बेसिस ऑफ गाइडेंस, मार्गदर्शन की उन्नति के लिए. टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स पर्सनालिटी, छात्रों के व्यक्तिगत विकास के लिए. क्लैरिफिकेशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण के लिए. करिकुलम चेंजेस, पाठ्यक्रम परिवर्तन के लिए. टू अटेन सक्सेस इन टीचिंग, शिक्षण में सफलता प्राप्त करने के लिए. प्रमोशन ऑफ बेटर लर्निंग, उत्तम अधिगम को प्रमोट करने के लिए या के विकास के लिए. टू टेस्ट अचीवमेंट ऑफ पीपल्स, छात्रों की उपलब्धि को मापने के लिए. देन टू अवॉर्ड स्कॉलरशिप, छात्रों को स्कॉलरशिप देने के लिए. टू प्रमोट पीपल्स, छात्रों की उन्नति के लिए. देन फॉर डिसीजन मेकिंग इन एजुकेशनल फील्ड, शिक्षा के क्षेत्र में निर्णय लेने के लिए. देन फॉर टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स, शिक्षण अधिगम विधियों की क्या प्रभावशीलता है इसको देखने के लिए. एंड देन टू असेसिंग पीपल प्रोग्रेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, छात्रों के जो प्रगति है उसको समय समय पर असेस करने के लिए या मापने के लिए हमें इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है. आइए अब हम जानें कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है क्या. तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी कहने से हम यह समझते हैं कि टेक्नोलॉजी मेक्स द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. तकनीकियों की मदद से हम कई तरह की सुविधा प्राप्त करते हैं और यह हमारे जीवन को सरल और सुलभ बनाती है. तो टेक्नोलॉजी है क्या, हम इस पर डिस्कस करते हैं. तो द एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इज़, इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टेक्ने, TECHNE, टेक्ने, विच मीन्स क्राफ्ट और आर्ट, means
दिस इज़ अ आर्ट फॉर डूइंग समथिंग, यह किसी भी चीज़ को करने की कला है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ अ प्लान्ड सिस्टमेटिक मेथड ऑफ वर्किंग टू अचीव प्लान्ड आउटकम। टेक्नोलॉजी या तकनीकी किसी भी सुनियोजित आउटकम को प्राप्त करने के लिए एक नियोजित क्रमबद्ध विधि है। ओके, टेक्नोलॉजी रेफर्स टू एनी वैलिड एंड रियलेबल प्रोसेस ऑफ प्रोसीजर that is derived from basic research using scientific method. Okay, and technology refers to all the way of people use their inventions and discoveries to satisfy their needs and desires. अर्थात तकनीकी का तात्पर्य उन सभी विधियों से है जिसका प्रयोग जो मानव का आविष्कार है और जिसका प्रयोग मानव अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो शिक्षा के क्षेत्र को सफल बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए या शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाई जाती है, उसे हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो व्हाट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? लेट्स नो। Educational technology refers to how people use their invention and discoveries to satisfy their educational needs and desire in learning. शैक्षिक तकनीकी से हमारा तात्पर्य है कि किस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने आविष्कार और खोज को अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाता है। That we can say educational technology is a theory about how problems in human learning are identified and solved. यह कहा गया है किसके अनुसार? डेविड एच जोनासन के अनुसार। डेविड एच जोनासन के अनुसार कहा गया है, educational technology is a theory about how problems in human learning are identified and solved. शैक्षिक तकनीकी वह है जो मानव अधिगम में समस्याओं की खोज करता है, पहचान करता है तथा उस समस्या का समाधान करता है। यह डेविड और एच जोनासन के द्वारा दी गई परिभाषा है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। ओके, तो इसकी अब हम देखेंगे कि जो यह शैक्षिक तकनीकी है, ठीक है, यह दो तरह से हो सकती है। शैक्षिक तकनीकी में हम मशीन को भी शामिल कर सकते हैं, किसी भी मशीनरी चीज़ को, जैसे कंप्यूटर आ गया, मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गए, या कोई भी मशीन जिसकी सहायता से हमारी लर्निंग क्या हो रही है, ईजी हो रही है, तो उसे भी हम टेक्निक्स के अंदर रख सकते हैं। और कुछ टेक्निक्स ऐसे होते हैं जो हमारे मेथड्स ऑफ टीचिंग को शो करते हैं कि हमारी शिक्षा की तकनीकी क्या है। हम तकनीकी का जब अर्थ लेते हैं तो शिक्षा में तकनीकी और शिक्षा की तकनीकी दोनों को लेते हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य ऐसे विचारों से या ऐसे आइडियाज़ से भी है जो शिक्षा के क्षेत्र को उन्नत बनाता है, या ऐसे थ्योरीज से है, ऐसा सिद्धांत से है जो शिक्षा को क्या बनाती है, अग्रसर बनाती है। तो हम देखेंगे, आइए, कैसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन में हेल्पफुल है। यह क्या करता है? हाउ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज़ हेल्पफुल इन इवैल्यूएशन। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ इंस्ट्रक्शनल इफेक्टिवनेस। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी गिव्स अस इंस्ट्रक्शनल इफेक्टिवनेस। यह हमें निर्देशन की प्रभावशीलता को प्रदान करता है। ओके, तो इसमें क्या होता है? छात्र देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। किसका? विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया, कंप्यूटर, इंटरनेट एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स के अचीवमेंट को वो चेक करता है। ओके, देन एक्टिव लर्निंग।
It measures active learning. Educational technology helps to measure active learning. यह क्या करता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग जो करता है या जो लर्निंग करता है वो लर्निंग बाय डूइंग कराता है, करके सीखने को वह बढ़ावा देता है, तथा यह प्रोग्राम लर्निंग को अभिक्रमित अधिगम को बढ़ावा देता है. ओके, देन इट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग. यह छात्रों में जो क्रिटिकल थिंकिंग है या लॉजिकल थिंकिंग है इसको बढ़ावा देता है. देन कोऑपरेटिव लर्निंग. यह छात्रों को कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए मतलब समन्वित रूप से लर्निंग करने के लिए, अधिगम करने के लिए सहायता करता है, जिसमें वह उसकी लीडरशिप एबिलिटीज़ को डेवलप करता है, टीम वर्क को डेवलप करता है और सेल्फ स्टीम मतलब स्वयं के विकास को डेवलप करने में मदद करता है. देन टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प्स टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके, तो कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या क्या चीज़ों की वो हेल्प करता है? जैसे लैंग्वेज लैब इज़ वन टेक्नोलॉजी और वो हमें हेल्प करता है टू इंटरगेरेटिंग टेलीकम्युनिकेशन, pronunciation and dictation and expression of our language. Then next one is multisensory delivery. It helps. Technology supplies information through multiple channels. Okay, we know very well, allowing the students with multiple learning style to assimilate and apply knowledge. नॉलेज को एसिमुलेट करने के लिए और अप्लाई करने के लिए कई मल्टीमीडिया चैनल्स को अलाउ करता है हमारे लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. ओके, देन मल्टी कल्चरल एजुकेशन. टेलीकम्युनिकेशन मेक्स it possible to expand classroom wall and link student and teachers in national and international exchanges. हम अपने विचारों को जितना अधिक एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे हमारी लर्निंग उतनी ही उत्तम होगी. ओके, किसी एक तथ्य पर अगर हम विभिन्न लोगों के विचार और चर्चा को जानेंगे तो हमारा इन्फॉर्मेशन बढ़ेगा और हमारे नॉलेज जो होंगे वो उसी रूप में क्लियर होंगे. तो इम्पॉर्टेंस क्या है किसी भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का? स्कूल प्लस लर्निंग. इसमें क्या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या हेल्प करता है? लर्निंग के गोल को अचीव करने के लिए या फिर डिटरमाइन करने के लिए लर्निंग के गोल को डिटरमाइन करता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, थ्रू विच हम लोग अपने नीड्स को पहचान सकते हैं इन एजुकेशनल फील्ड. आफ्टर दिस हमने लर्निंग कितनी की है या किसी भी स्टूडेंट्स में लर्निंग कितनी हुई है इस चीज़ को मेज़र करता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. इसके लिए वो डाटा कलेक्ट करता है और उसके साथ साथ ही वो क्या करता है? एनालिसिस ऑफ डाटा करता है. तो मेज़रमेंट का जो प्रमुख पार्ट है किसी भी चीज़ को माप करने का, डाटा कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ डाटा, इसको टेक्नोलॉजी जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो बहुत हेल्प करता है. सो दैट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ वेरी हेल्पफुल इन educational evaluation. So today we have discussed about the evaluation and educational technology, how educational technology helps in evaluation of educational field, and next day we will discuss unit 3, that is ICT in education. Thank you.